नमस्कार दोस्तों। जब हम बहुत खुश होते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब हम किसी दुख में होते हैं तो एक एक पल पहाड़ जैसा लगता है। आइंस्टाइन ने इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा, लेकिन भारत के प्राचीन ऋषियों ने इसे काल का मायाजाल कहा था। आज हम समय की उस मशीन को समझेंगे जो हमारे भीतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आज हम समय की गहराई में उतरेंगे। अब सबसे पहले हम राजा ककुदमी की कहानी से शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कहानी आती है, राजा ककुदमी की कहानी। वे अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की तलाश में ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने मात्र 20 मिनट बिताए, लेकिन जब वे वापस आए तो धरती पर लाखों साल बीत चुके थे और उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका था। आज का विज्ञान इसे टाइम डायलेशन कहता है। सोचिए, जिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए, उसे हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में एक कहानी के जरिए कैसे समझा दिया गया। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उस समय का उच्च मनोवैज्ञानिक और खगोलीय ज्ञान था। पश्चिम के लिए समय एक सीधी लकीर है, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन भारतीय दर्शन के लिए समय एक चक्र है। जैसे ऋतुएं वापस आती है, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही इतिहास खुद को दोहराता है। हम युगों की गणना करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यह कैलकुलेशन इतनी सटीक है कि आज के आधुनिक गणितज्ञ भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जब आप इस काल चक्र को समझ लेते हैं तो आपका तनाव अपने आप कम हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं कि जो व्यक्ति समय के चक्र को समझता है वो वर्तमान में जीना सीख जाता है।